साजनिधि बैंक ये साजनिधि प्राइवेट बैंक था, जो कि ज़ियाउर रहमान इसका ऑनर था, मालिक था। और इसने सबका पैसा जेवर सब कुछ लूटपाट करके, और रमज़ान की पहली तारीख में जब हम लोग पैसा निकालने गए हैं तो देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। और इसके एजेंट जो हमारे यहाँ कलेक्शन के लिए आते थे, जिन्होंने हमारा गोल्ड भी रखवाया था, उसका लोन भी लगभग चुकता हो गया। और हम जब जेवर लेने गए तो वहाँ ताला लटका देगा। इनसे पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हैं, रोज़ाना कलेक्शन के लिए आते थे, तो बोलते हैं कि ताला लटक गया है वहाँ पर, और ज़ियाउर रहमान जो है वो ताला लगा के चला गया, हम लोग को नहीं मालूम कहाँ गया है। तो हमने कहा कि आपने इतने दिन पहले क्यों नहीं बताया हम लोगों को, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। हम लोग कस्टमर हैं, आप जब पैसे लेने रोज़ आ सकते हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि आपका ऑनर भाग गया है सारा सामान लेकर। उससे कई बार हम लोगों ने फ़ोन किया, और कई बार मुख्तार को भी फ़ोन किया, और बार बार इन्होंने कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं मालूम है, और आप लोग केस कीजिएगा तो आप लोग उल्टा फंस जाइएगा, लंबा केस चलेगा और इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोग अपने स्तर से अलग से पता कीजिए तो शायद कुछ मिल जाए आप लोग। कितना गोल्ड आपको और कितना कैश पैसा? गोल्ड जब मैंने रखा था तो मैंने सेफ्टी के हिसाब से रखा था कि, और उसने मुझे मुख्तार आलम ने वो भी बोला ज़ियाउर रहमान ने कि यहाँ पर आपका गोल्ड सेफ भी रहेगा और साथ में आप लोन ले लीजिए। तो मैंने लोन भी ले लिया उनसे, 60,000 का लोन लिया था, जिसमें उन्होंने मुझे 68,000 कुछ रुपया टोटल पेड करना था मुझे। और मैं जब वो 60,000 पेड कर चुकी थी, 8,000 लेके पहुंची तो वहाँ पर ना गोल्ड था, ना ज़ियाउर रहमान था, कोई भी नहीं था। मुख्तार आलम से पूछा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। कितना का गोल्ड होगा? गोल्ड उन्होंने उसकी वैल्यूएशन बहुत कम लगाई थी, जिस बात पे मेरी उनसे लड़ाई भी हुई थी कि आपने इसकी वैल्यू बहुत कम लगाई है, क्योंकि गोल्ड का फोटो भी है मेरे पास में, आप लोग चाहें तो छाप सकते हो। कितने का होगा? और वो गोल्ड लगभग आज का 60 का अगर रेट चल रहा है तो मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास का गोल्ड होगा, 1.5-2 लाख का गोल्ड। क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहती है? 60,000 मैं उसको दे भी चुकी हूँ, लोन का किस्त जमा कर चुकी हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फ्रॉड में फंसे हैं सकती, क्योंकि अभी 2-4 लोगों से ही पूछा मैंने कि उन लोगों का भी गोल्ड रखा हुआ है, किसी का बाला रखा हुआ है, किसी का पूरा सेट रखा हुआ है, तो लोग सामने नहीं आ रहे अपनी इज्जत की वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो हमने लेकिन उसने सबको बहकाया, बस यही बोला कि मेरे पास सेफ रखा हुआ है, मेरे पास लॉकर है, मेरा लॉकर। ये कहाँ के रहने वाले थे? कौन? ये बैंक वाले, क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान यहीं के लोकल ही रहने वाले हैं, ये भाड़े के घर पे रह रहे थे। कुछ लोगों से ये भी जानकारी मिली, जिस रात ये भागे हैं उस रात उन्होंने किसी इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करके ये बोला है कि आप हमारे इन्वर्टर वगैरह का सारा कनेक्शन हटा दीजिए, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। और उन्होंने काफ़ी लोगों का सब कुछ ले ला के और बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए चले गए, जिसमें मैं भी एक हूँ, जो मेरा भी सामान उसमें गया। अंदाज कितने का घोटाला करके भागे? मुझे तो लगता है कि करोड़ों का घोटाला है, क्योंकि मुख्तार आलम के पास और ज़ुबैर ज़की के पास जो लिस्ट है उससे ही पता चलेगा कि कौन लोगों का कितना पैसा। थाना में आपने कंप्लेन किया? थाने में मैं कंप्लेन करने गई थी, मेरे साथ और लोग भी गए थे, जिसका मेरे पास में रिसिप्ट भी है। आज किसके पास आई हैं? आज एसएसपी सर के पास आई। अब उनसे तो फिलहाल मेरे जो टच में हैं 8-10 लोग हैं, और ऐसी वर्बली बात हो रही है, क्योंकि मेरा चैम्बर भी है, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, मेरा नाम डॉक्टर रीना आज़मी है। और बात होने से बस यही पता चल रहा है कि हाँ बहुत सारे लोगों का पैसा है, और बाकी मुख्तार आलम के पास में इसकी पूरी लिस्ट है, और ज़ुबैर ज़की जो कि मैनेजर है उसका पूरा हाथ है इसमें, वो भी यहाँ खुलेआम घूम रहा है। मुख्तार आलम भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। कहाँ पर ये बैंक था? ये बैंक रोड नंबर 3 कब्रिस्तान रोड और पुरुलिया रोड में। आप कहाँ रहती हैं? बैंक का नाम है साजनिधि, क्वासी बैंक है वो, और मैं खुद रोड नंबर 19 पुरुलिया रोड में ही रहती हूँ। वीडियोस है मेरे पास में प्रूफ के तौर पर, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग शायद फ्रॉड करने के उसमें हैं कि, और ये बता नहीं रहे। तो मुख्तार आलम हमसे पहले जाके उन्होंने अपने सेफ के लिए खुद सेफ रहे, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। उन लोगों ने अपना केस FIR दर्ज करा दिया, बोलते हैं हमने अपना FIR दर्ज करा दिया, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग कोर्ट में केस लड़ते रहिए, हमको कोई मतलब नहीं रहेगा उससे, क्योंकि 5-6 साल वैसे भी वो दिवालिया घोषित कर देगा, सज़ा होगी, बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अलग से आप लोग बात करें बैठ के तो शायद कुछ रास्ता निकले। इस तरह के मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं जो उन्होंने बोले हैं, और मुझे भरोसा भी दिलाया था कि मेरा गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 15 दिन का टाइम मांगा था ज़ियाउर रहमान ने, फ़ोन पे उसका मैसेज भी मेरे पास है, और मुख्तार आलम का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ठीक है, चले जाओ।